अभी हम मौजूद हैं चंगोरी गोठान में और यहाँ पर 37 मवेशियों की मौत हुई है और ये जो गोठान है वहाँ पर पूरी तरह से बदहाली का आलम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुलासा हुआ है वो काफी सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर 37 मवेशियों को जहर देकर के क्यों मारा गया था। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात आई है कि मवेशियों को उस पर चोट पहुंचाई गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम वो ग्रामीण हैं। जिस तरह से 60 PM में ये पूरा खुलासा हुआ है, 37 मवेशियों को जहर देकर के मारा गया है। आप लोग स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, इस घटना को लेकर के आपका क्या कहना है? जैसे कि बताया गया है कि PM रिपोर्ट में कि जहर देकर मारा गया है, वैसे तो हम लोग भी बेखबर थे इस बात से कि जहर देकर मारा गया है 37 जानवरों को। तो हम लोग को पहले आभास ही था कि 37 जो मतलब गायों को मारेंगे ऐसा करके। लेकिन अगर ऐसा है तो बिल्कुल इसका जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी मतलब शासन को इसमें क्या बोलते हैं कि कार्रवाई करवानी चाहिए और जल्द से जल्द जो जहर दिए हैं मवेशी को उनको पकड़ करके बहुत जल्द सजा देना चाहिए। अभी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज किया है और जो अभी जो जांच चल रही है उस पर क्या पुलिस को और तेजी से इस पर जांच करनी है ताकि जो आरोपी है उसके बारे में पता चल जाए? बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कि जो मवेशी को जो जहर दिए हैं, जो दोषी हैं उनको पकड़ करके हमारे ग्राम में खड़ा मतलब करवाया जाए यहीं पर। और हमारे जो 37 पशु हैं उनको सजा से मुक्त करवाया जाए ताकि उनको मतलब गांव वाले संतुष्ट हो सकें। हमारे साथ और कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, कहीं न कहीं जो भी इस घटना को के बारे में सुन रहा है वो कहीं न कहीं उसका दिल दहल रहा है, क्योंकि मवेशियों को जो खुलासा हुआ है उसमें जहर देने की बात आ रही है। इस घटना को लेकर के आपका क्या कहना है? मैं नहीं चाहता कि ये जहर दिया हुआ है करके, ये मतलब भूख और ऊपर बदली था उस समय और इसी नाम से मतलब वो मौत हुई है। इसमें किस तरह से जांच होनी चाहिए पूरी घटना में, क्योंकि बड़ी संख्या है जो मवेशियों की मौत हुई है? इसमें जांच कड़ी से कड़ी होना चाहिए एकदम। मतलब पुलिस शासन को, प्रशासन को, हर चीज को मतलब दांव लगा देना चाहिए कि इसको घटना जो हुआ है उसमें एकदम मतलब फाइनल होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और ग्रामीणों से भी बात करेंगे। अभी हम लोग चंगोरी गोठान में ही मौजूद हैं। ये पूरी जो घटना हुई है, आप लगातार यहाँ पे घटना के बाद से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, घटना को लेकर के आपका क्या कहना है? जी, ये पशु के लिए जो चारा पानी था उसका उचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाया। इसी कारण जो गाय हैं वो तड़प तड़प के मर गई यहाँ पे। तो जो इस घटना के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। 60 PM में तो खुलासा हुआ है कि मवेशियों को जहर दिया गया है और चोट पहुंचाया गया है। तो जिस तरह से जो ये पूरा खुलासा हुआ है उसके बाद से एक सवाल खड़े हो गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो गौ माता पर इस तरह से बेरहमी से मौत के घाट मवेशियों को उतारे, और कहीं न कहीं बड़ा चर्चा का विषय है यहाँ पर। उस पर आपका क्या? अब देखिए, जहर का बात आया है लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कोई जहर दे सकता है। क्या है, यहाँ पे खाने पीने की चीज नहीं थी उनकी, तो भूख में उन लोग जमीन को भी चाट रहे थे। गाय लोग को कहीं न कहीं कारण हो सकता है कि मिट्टी से कुछ विषाक्त मिला हो, इस कारण लोग की मौत हो गई है। हमारे साथ और भी ग्रामीणों से बात करेंगे। जिस तरह से पूरी घटना हुई है, 60 PM में जो खुलासा हुआ है उस घटना के बाद और एक बड़ी संख्या है मवेशियों की जो मौत हुई है, आपका क्या कहना? देखिए, मेरा तो सबसे पहले ये कहना है, जैसे कई बार होता है कि दर्ज हो जाता है उसके बाद कुछ कार्रवाई होता ही नहीं है ना। ये मैं चाहूँगा कि यहाँ जो महिषों का मरना तो नीचे अधिकारियों से कहना है। कई बार कहते हैं घूस मिल जाता है तो केस रफा दफा हो जाता है। बाकी जो बोलने वाले रहते हैं वो गांव के क्षेत्रीय में नजर में आ जाते हैं कि लोग ऐसा ऐसा बयान दिए। बड़ी जांच होनी चाहिए, इससे के सख्त बड़ी जांच होनी चाहिए, ये कहना है। और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी। हाँ, जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ा उसको कार्रवाई कर सजा देनी चाहिए।
ये थे हमारे साथ वो तमाम ग्रामीण जिनका कहना है कि चंगोरी गोठान में जिस तरह से मवेशियों की मौत हुई है उसकी जांच के साथ साथ जो दोषी व्यक्ति है उस पर सख्ती से कार्रवाई हो और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उस पर प्रशासन जो है आगे भी जांच करके सख्ती से कार्रवाई करे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।